ललाटपट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठीदिने या अक्षरमालिका च तां जन्मपत्रीं प्रकटिं विधते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। अर्थात जन्म पत्रिका ही यह स्पष्ट करती है कि जातक गुणवान होगा, ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा और अच्छी संतान वाला होगा या परोपकारी होगा। ये सब बातें पत्रिका ही स्पष्ट करती है। इस समय जो बात करनी है, ऐसी जन्म पत्रिका ये गुणवान है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है या अच्छी संतान वाली जन्म पत्रिका है, या इसका जो जीवन है वह संपत्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण होगा या नहीं होगा, या विवेकशील होगा या परोपकारी होगा। इस पर चर्चा की जानी है। इसके लिए कुछ आधार लिए जाएंगे। पहला आधार है, हम यहाँ पर बृहस्पति ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति से ही, देवगुरु बृहस्पति से ही ये जो बृहस्पति हैं, ये गुण, ज्ञान, बुद्धि, संतान, शरीर का स्थूल होना और वर्ण, बाल तथा धर्म, नीति, पंडित और परमार्थ इत्यादि गुणों को, संपत्ति भी गुरु से देखी जाती है, धन भी गुरु से देखा जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी गुरु से देखा जाता है, बुद्धि और न्याय के तो हैं ही गुरु, और धर्मशास्त्र भी गुरु से देखा जाता है, उदारता भी देखी जाती है और बड़े भाई के संबंध में भी गुरु को ही देखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर गुरु के संबंध में कुछ जन्म पत्रिकाओं में गुरु की स्थिति को स्पष्ट किया जाना है। सबसे पहला है, गुरु जैसा कि 16वें, 22वें और 40वें वर्ष में विशेष फल देते हैं। गुरु को संतुष्ट करने के लिए पुखराज का धारण करना उपयुक्त माना गया है। ये गुरु यदि सूर्य से 11 डिग्री के अंतराल में है तो अस्त भी हो जाते हैं। गुरु का जो क्षेपकांक है वो 5 है और गुरु की कला 10 है। जैसा कि ग्रहों की कलाएं हैं, सूर्य के पास 30 कला है, चंद्रमा के पास 10 कलाएं हैं, 16 कलाएं हैं, और इसी प्रकार से गुरु के पास 10 कलाएं हैं। गुरु एक राशि में लगभग 13 महीना गोचर करता है और गुरु के जो मित्र हैं वह सूर्य, चंद्रमा और मंगल हैं, और गुरु का जो शत्रु है बुध और शुक्र हैं। क्यों? जैसा कि देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, और शनि को गुरु सम मानते हैं। अब मुख्य जो इस समय जो बात करनी है, इन्हीं बातों पर चर्चा की जानी है। सबसे पहले हम गुरु का विभिन्न पत्रिकाओं को लेते हुए उनका राशिगत फल देखेंगे। राशिगत इनका फल देखा जाएगा। इस जन्म पत्रिका में गुरु कौन सी राशि में है? इनमें कहीं पर गुरु यदि दूसरी राशि में है, ये नंबर 2 की राशि है, 2 राशि है। वृष राशि में जब गुरु होते हैं तो धन और वाहन तथा गौरवान्वित करते हैं। और यदि गुरु यहाँ पर देखें, गुरु कौन सी राशि में है? गुरु यहाँ पर इस जन्म पत्रिका में 4 नंबर की राशि में है। तो क्या होगा? इससे धनवान होगा और सवारी का सुख इनको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, गुरु 1 में है। जब गुरु मेष राशि में होते हैं तो ऐसे जातक, ये गुरु इस जातक को बुद्धिमान बनाते हैं और ये सुशील पत्नी देते हैं और पुत्र भी देते हैं और इसको अधिकारी भी बनाते हैं। ये कुछ राशियों का है। इस पत्रिका में गुरु मेष राशि में है और इस पत्रिका में गुरु कर्क राशि में है, 4 नंबर की राशि में है। इस पत्रिका में गुरु वृष राशि में है और इस पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर इस जन्म पत्रिका में 5 नंबर की राशि में है। इसकी बातें हो गई हैं। और ये जो प्रश्नगत जन्म पत्रिका है, इसमें गुरु 3 नंबर की राशि में है। जब गुरु 3 नंबर की राशि में होते हैं तो कृषि कार्य से इनको लाभ, आजीविका चलती है।
अब इस पत्रिका में देखें तो यहाँ पर गुरु 9 नंबर की राशि में है। जैसा कि गुरु की अपनी राशि है, धनु राशि गुरु की अपनी राशि है और मीन राशि भी गुरु की अपनी राशि है। 9 और 12 गुरु की अपनी राशियां हैं। तो इन राशियों पर जब गुरु होते हैं तो ये राजयोग देते हैं। ये तो राशिगत बातें हैं। दूसरा है भावगत, देवगुरु बृहस्पति का किस भाव में क्या फल देते हैं, ये इसमें देखा जाना है। जैसे यहाँ पर देखें तो प्रथम भाव में कहीं पर गुरु हैं, इसको देखा जाए। प्रथम भाव में गुरु किसी भी जन्म पत्रिका में नहीं है। प्रथम भाव में किसी भी जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में नहीं है। जैसा कि ये प्रथम तन, द्वितीयम धन, तृतीयम पराक्रम, सुख चतुर्थम, पंचमम बुद्धि संतान, रोग ऋण शत्रु षष्ठम, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर सप्तमम, ये छिद्र भाव है 8वां। ये आयुष भाग भी है, हाउस है, और 9वां भाग्य है, 10 कर्म है, 11 आय है और 12वां भाव देह का है। अब इन पत्रिकाओं में देखते हैं कि इस जन्म पत्रिका में गुरु द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव में है। जब गुरु द्वितीय भाव में होते हैं तो ये क्या करते हैं, धनी बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं। और ये गुरु की उच्च नीच स्वराशि मित्र राशि ये भी इसमें देखा जाएगा। तो गुरु यहाँ पर 3 नंबर की राशि में है। 3 नंबर की राशि बुध है। गुरु और जो बुध हैं इनमें मित्रता नहीं है, तो पूर्ण रूप से ये धन तो नहीं दिलाएंगे। दूसरी जन्म पत्रिका में गुरु हैं 11वें भाव में। जब गुरु 11वें भाव में होते हैं तो ये क्या करते हैं, 11वें भाव के गुरु ये विज्ञान और शास्त्र ज्ञान देते हैं और धन लाभ में ये समर्थता देते हैं और सवारी का सुख भी देते हैं, राजयोग भी बनाते हैं। इस पत्रिका में गुरु कौन से भाव में है, इसको देखें। गुरु 12वें भाव में है। जब गुरु 12वें भाव में होते हैं तो आलसी स्वभाव दे देते हैं, जातक को आलस्य बना देते हैं। और यहाँ पर गुरु ये गुरु यहाँ पर चौथे हाउस में है, 4th हाउस। जैसा कि 4th हाउस माता सुख, भूमि भवन वाहन का सुख है। यहाँ पर यदि गुरु हैं तो ये जो जन्म पत्रिका है ये यहाँ पर गुरु और चंद्रमा की युति है, तो ये गज केसरी योग भी देते हैं। यहाँ पर केवल गुरु की भाव की स्थिति देखनी है तो सम्मान देगा ये जन्म पत्रिका। इस जन्म पत्रिका को गुरु सम्मान दिला रहे हैं और धनी भी बना रहे हैं, राजयोग भी इनको दे रहे हैं। इस जन्म पत्रिका में देव गुरु बृहस्पति हैं, ये 9वें हाउस में है। 9वें हाउस में जब गुरु होते हैं तो ये धर्मात्मा बनाते हैं और परमार्थ भी देते हैं। इस जन्म पत्रिका में गुरु 10वें हाउस में है। ऐसे गुरु जो 10वें हाउस में बैठे हैं तो ये मित्रवत बनाते हैं और धन का सुख देते हैं, यशस्वी बनाते हैं और संपत्तिवान भी गुरु बनाते हैं। यहाँ पर यदि देखें, यहाँ पर गुरु बैठे हैं 3रे भाव में। 3रे भाव में जब गुरु बैठे रहते हैं तो प्रेम थोड़ा कम होता है और छोटे भाई बहन वाला तो होता ही है। यहाँ पर गुरु बैठे हैं इस जन्म पत्रिका में 12वें भाव में बैठे, इसकी बातें हो गई है। इस जन्म पत्रिका में गुरु दूसरे भाव में बैठे हैं। यहाँ ये दूसरे भाव का भी फल हो गया है। इस जन्म पत्रिका में गुरु दूसरे भाव में, इसकी बातें भी हो गई। यहाँ पर गुरु 11वें हाउस में है, इसकी भी बातें हो गई हैं। ये भावगत फल विचार हैं गुरु के। अब देखते हैं कि भावेश को देखने के लिए सबसे पहले ये नंबर पहली पत्रिका है, एक उदाहरण है, प्रश्नगत पत्रिका है। यहाँ पर गुरु जो बनते हैं वह अष्टमेश भी हैं और एकादशेश भी हैं। अष्टमेश और एकादशेश जो गुरु हैं वह दूसरे हाउस में बैठे हैं। तो ऐसा गुरु क्या बनाएंगे इनको, ये पढ़ा लिखा बनाएंगे, पढ़ाई लिखाई कराएंगे और धनवान भी बनाएंगे तथा दीर्घायु देंगे। जल्दी से देख लेते हैं। इस पत्रिका में ये 9 नंबर की जो राशि है वह यहाँ पर है, 3रे हाउस में है और 12 नंबर की राशि 6ठे हाउस में है। ये तृतीयेश भी है और षष्ठेश भी है। तृतीयेश और षष्ठेश जब एकादश में बैठते हैं, तृतीयेश और षष्ठेश जब एकादश में बैठते हैं तो राजयोग दिलाते हैं और धनवान बनाते हैं। अब इसके बाद ये राशिगत बातें हो गई हैं और ये भावगत देवगुरु बृहस्पति का भावगत विचार भी हो गया है। इसके बाद यहाँ पर देखना ये है
कि देवगुरु बृहस्पति का जो अवस्था है इस जन्म पत्रिका में, हालांकि प्रत्येक जन्म पत्रिका में अवस्था निकालना समय की कमी है, इसलिए केवल एक उदाहरण लिया जा रहा है। ये 30 जून 2021 की जन्म पत्रिका में यदि हम गुरु की अवस्था निकालते हैं तो 24 गुणा 5 गुणा 8, 24 का मतलब है ये गुरु के जन्म के समय पर गुरु कौन से नक्षत्र में है, ये 24वें नक्षत्र में है जन्म के समय पर। और 5 का मतलब है गुरु का क्रमांक, सूर्य 1, चंद्रमा 2, मंगल 3, बुध 4 और गुरु 5 में है। और 8 का मतलब है डिग्री, गुरु की डिग्री। तो इन सबको गुणा करके 960 आता है। ये 29 ईस्ट दंड है और ये 25 इनका जन्म का नक्षत्र है। जन्म के समय पर चंद्रमा 25वें नंबर के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पूर्व भाद्रपद में नक्षत्र गोचर कर रहे हैं। और ये लग्न इनका 8 है। इन सबको जोड़ते हैं तो ये इसका जो योग है वह 1022 आता है। 12 का भाग देते हैं तो बैलेंस यहाँ पर आता है 2। जब बैलेंस 2 आता है तो उपवेशन में है गुरु, इस जन्म पत्रिका में उपवेशन अवस्था में है। ऐसे में क्या होगा इसमें, ऐसी स्थिति में ये संपत्ति को नष्ट करने वाले हैं। और पूर्ण रूप से संपत्ति नष्ट होगी या नहीं होगी तो इसका ये फल देखते हैं। तो फल का जब हम कैलकुलेशन करते हैं 2 गुणा 2 बराबर 4 आता है। इसमें 5 ये नामाक्षर है, 5 ये दो से है। ये पूर्व भाद्रपद का तीसरा चरण है, 5वां आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में ये क्षेपकांक, गुरु का क्षेपकांक 5 है। 9 5 14 हो गया। इसमें 3 का भाग देते हैं तो 2 बैलेंस आता है। तो ये चेष्टा में है। ये पूर्ण रूप से धन नष्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि ये चेष्टा में है। इसके अतिरिक्त एक विचार इसमें और करना है इसी कथन की पुष्टि के लिए, वह यह सर्वाष्टक वर्ग देख लेते हैं। इसी जन्म पत्रिका में सर्वाष्टक वर्ग 10वें हाउस का जो अंक है वह उससे 11वें भाव का अंक अधिक है। ये 27 है, ये 32 है। 10 से अधिक 11वां होना चाहिए, 11 से कम 12वां होना चाहिए और 12 से अधिक ये लग्न होना चाहिए और लग्न से अधिक ये द्वितीय भाव का अंक का योग होना चाहिए। कहने का मतलब कर्म का फल मिलेगा और वहाँ पर उसका व्यय कम होगा और उसका उपभोग भी होगा। जैसे माना हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो उसका उपभोग होगा और उसमें संचय भी होगा।